संगारेड्डी में डोर टू डोर कांग्रेस गारंटी कार्ड की तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के मुशीर गुरदीप सिंह सपल, संगारेड्डी MLA TPCC के वर्किंग सदर जगारेड्डी, साबिक वर्किंग सदर जट्टी कसुमा कुमार ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जी एक रिश्ता है तेलंगाना से जो मैंने आपसे भी डिस्कस नहीं किया जगह जी। जब तेलंगाना का बिल पास हो रहा था तो मैं राज्यसभा के जो अध्यक्ष थे, देश के राष्ट्रपति हामिद अंसारी जी का सलाहकार था और UPA सरकार का वो आखिरी दिन था हाउस का 20 फरवरी 2014 को, और पूरी कोशिश ये थी किसी तरह से बिल पास ना हो पाए। उसमें आखिरी मिनट तक, क्योंकि अगर उस दिन बिल पास नहीं होता तो सरकार खत्म का टेन्योर खत्म था, फिर चुनाव आ जाते, फिर तेलंगाना बनता ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, सीमांध्रा के सारे MP जो कांग्रेस के भी थे उस समय, और अंदर से BJP भी, इन सब की कोशिश थी कि वो उस दिन बिल पास नहीं हो। तो मुझे याद है कि सुबह के टाइम पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उपराष्ट्रपति जी को मिले थे और मुझे भी ये निर्देश मिला था कि आज कैसे भी करके इस बिल को पास कर देना चाहिए ताकि तेलंगाना के लोगों की जो डिमांड है, आपको आज़ादी के बाद से चलते हुए 65 साल हो गए थे, तो उस मांग को पूरा करने के लिए जो वचन था सोनिया गांधी जी का आप सबके लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए, वो पूरा हो। और वो दिन राज्यसभा मैंने 10 साल सलाहकार के तौर पे मैंने हैंडल किया। वो दिन सबसे बड़ा दिन था जिस दिन देश में एक नया राज्य बना। और उस दिन मुझे याद है कि जो TDP के सांसद थे वो चाह रहे थे कि किसी से हंगामा हो जाए, हाउस चले ही नहीं। मुझे याद है कि BJP ने आखिरी मिनट में कहा कि जब तक सीमांध्रा को कुछ नहीं मिलेगा तो तेलंगाना को सपोर्ट नहीं करेंगे। और आखिरी मिनट पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे हमारे, उन्होंने तेलंगाना को स्पेशल पैकेज, आंध्रा को स्पेशल पैकेज की घोषणा की, तब जाके बिल पास हुआ। वो अलग बात है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने आंध्रा को कभी कुछ दिया नहीं, भूल गए। जो शर्त रखी थी तेलंगाना के बनने के टाइम पे, क्योंकि वो शर्त आंध्रा के लिए नहीं थी, वो बेसिकली तेलंगाना को रोकने के लिए थी। लेकिन सोनिया जी के टाइम पे वो अध्यक्ष थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और ये बिल्कुल साफ था कि तेलंगाना कांग्रेस पार्टी लेकर रहेगी। तो तमाम जो उस समय रुकावट थी उसको पूरा करते हुए उस दिन ये बिल पास हुआ था और आप सबके लिए एक नया राज्य बना। और मुझे लगता है मेरे जीवन का यादगार दिन है कि उस राज्य को बनाने में हमारा भी एक थोड़ा बहुत छोटा सा रोल रहा और आज उस राज्य के अंदर मैं आया। कल एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की यहाँ पे, जिसमें हमारी पूरी वर्किंग कमेटी देश में सभी राज्यों के कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे विधायक दलों के नेता, वो सब लोग कल यहाँ पे तेलंगाना में आए, क्योंकि हमको ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह का राज्य बनाना चाहती थी, कांग्रेस पार्टी जिस तरह के राज्य की कल्पना करती थी, कांग्रेस पार्टी की जो सपना था तेलंगाना के लिए, वो 10 साल में पूरा नहीं हुआ। और आज पूरी पार्टी एक होकर आपके बीच में आई और आज सभी 119 विधानसभा क्षेत्र जो है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, वहाँ पे वर्किंग कमेटी का एक सदस्य की ड्यूटी लगी कि हम आप लोगों से बात करें और बताएं कि हम जो तेलंगाना चाहते हैं वो तेलंगाना कैसा होगा। वो तेलंगाना जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, जो सोनिया जी का वायदा था आप सबसे, वो वायदा जब पूरा किया गया, वो जो सपना देखा गया, वो सपना आज पूरा करने के लिए हम तेलंगाना की जनता के बीच में, क्योंकि वायदा केवल तेलंगाना की पार्टी का नहीं है, ये वायदा पूरी कांग्रेस पार्टी का है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तमाम अपने मेंबरों को ये निर्देश दिया कि हम लोग आपके बीच में आके बात करें। पिछले 10 साल जो तेलंगाना के रहे हैं, वो ये कहा जाता है कि तरक्की बहुत करने की कोशिश करते हैं KCR, लेकिन सच्चाई ये है कि 10 साल में केवल KCR फैमिली के 3 लोग मंत्री हैं और 11 पोर्टफोलियो उन्हीं के पास है। मोदी जी ने तो बाद में जनता का पैसा अपने दोस्तों को देने की शुरुआत की, तेलंगाना में उससे पहले शुरू हुआ। 7 साल दोनों सत्ता में आए, लेकिन जो मॉडल यहाँ पे शुरू किया गया, उस मॉडल के तहत पूरा का पूरा
अमीरों को और अमीर बनाने का एक मॉडल इस स्टेट के अंदर शुरू हुआ। घोषणाएं बहुत करी केसीआर गवर्नमेंट ने, लेकिन आप जानते हैं चाहे वो मकान की घोषणाएं हों, चाहे फीस इन्वेस्टमेंट की घोषणाएं हों, वो केवल कुछ एक सैंपल लोगों को देते हैं, सैंपल लोगों को देते हैं जिससे लगे कि स्कीम है, लेकिन जिन लोगों के लिए स्कीम है कहीं कहीं पे तो 90-95% लोगों तक वो स्कीम पहुंची नहीं है, 2-3% को देखकर वो चुप हो गए। और यही कारण है कि इस देश का जो सबसे बड़ा एक गड़बड़ चल रही है, और मुझे लगता है आप सबको मालूम होगा कि अकेली सरकार है जो सरकारी फैसला लेती है, उसका जो ऑर्डर इशू होता है, नोटिफिकेशन इशू होता है, उसको रजिस्ट्री में डालती नहीं है। जो तेलंगाना में केसीआर सरकार ने पिछले 10 साल में 2.5 साल में लिए हैं, 80,000 नोटिफिकेशन रजिस्ट्री में नहीं है। तो जनता अगर पूछना चाहेगी या बाद में कोर्ट केस होता है, जैसे धरणी के केस में आप सब जानते हैं कि किस तरह से गड़बड़ होकर पूरा का पूरा कंफ्यूजन स्टेट में कर दिया गया है, लोगों की जमीनें जा रही हैं। इसी तरह से 80,000 नोटिफिकेशन ऐसे हो गए हैं जो कि रिकॉर्ड में ही नहीं है। घोषणा की, उस पर कुछ काम किया और उसको रिकॉर्ड से हटा दिया। तो आने वाले दिनों में तेलंगाना की जनता को जो दिक्कतें होने वाली हैं आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में, वो आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि सरकार कोई फैसला ले और उस फैसले की कॉपी को गायब कर दे, उसको रजिस्टर में न डाले। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तेलंगाना के अभी सरकार के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि ये चुनाव हम तेलंगाना की सरकार को बनाने के लिए लड़ेंगे। ये चुनाव हम उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए लड़ेंगे जो उम्मीदें तेलंगाना की जनता ने हमसे लगाई थी, जिसको पूरा करने के लिए राज्य बना। कल एक बहुत बड़ी हमारी रैली हुई थी, आप सबने देखा। बीते लंबे समय में इतनी जनता इतने जोश के साथ सुनने नहीं आई, क्योंकि जनता के अंदर कहीं ना कहीं कुछ गुस्सा भी है और हमसे कुछ उम्मीद भी है। और कल सोनिया जी ने, खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने कल तेलंगाना की जनता से 6 वायदे किए। आने वाले दिनों में हम और बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन ये 6 गारंटी पहले हमने कर दी है। गारंटी शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 तरह के विजन होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म कि तेलंगाना के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, तेलंगाना के अंदर एजुकेशन के लिए हम क्या करेंगे, तेलंगाना के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी वुमेन के लिए हम क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, तेलंगाना के रीजनल विकास के लिए क्या करेंगे। ये सब पॉलिसी का इशू है, इस पर प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में फैसला लेंगे और 100 दिन के अंदर उसको पूरा करेंगे। ये जो 100 दिन के अंदर पूरा करने की जो हमारी योजना है, उसको हमने गारंटी नाम दिया है।